फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टॉक मार्केट बेस्ड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हो आप लोग। संडे का दिन है दोस्तों। चार्ट ऑफ द वीक की बात करेंगे, लेकिन चार्ट ऑफ द वीक में आपको स्टॉक बताने से पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं पिछले हफ्ते आखिर में हुआ क्या है। तो हम चार्ट पे जाके समझेंगे, चार्ट में जाके समझेंगे कि हमें पिछले मार्केट हुआ क्या है। जैसे कि बताया था कि मार्केट इस समय वोलेटाइल है और इसको जो है 22,250 के ऊपर बंद होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि हम देखेंगे कि काफ़ी उठा पटक के बाद आखिरकार उसने जो निफ्टी है उसने जो 22,250 है उसके ऊपर क्लोज दे दिया। तो यानी कि पॉजिटिव मोमेंटम अभी बना हुआ है इसके अंदर। और अभी एक हम मान सकते हैं कि नई तेजी के लिए तैयार है। और यहाँ पर देखिए एक सेटल होने की कोशिश कर रहा है 22,250 के आसपास। यहाँ कहीं सेटल होने की कोशिश कर रहा है। तो हम वेट एंड वॉच करेंगे नेक्स्ट वीक का, क्योंकि इलेक्शन टाइम भी शुरू होने वाला है। तो चुनावी सरगर्मियाँ भी शुरू हो गई हैं, तो मार्केट वोलेटाइल रह सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप जो पोजीशंस बनाएँगे इस समय काफ़ी बेहद आपको चौकस होके बनानी पड़ेगी। लेकिन ये है कि जैसे कि हमने देखा कि दोस्तों हमारा जो ग्रोथ है, जो हमारा जीडीपी है, वो भी देखिए कितना अच्छा जीडीपी आया उसका। कहने का मतलब है कि देखिए जो मोमेंटम है मार्केट में वो भी पॉजिटिव बना हुआ है अगर हम निफ्टी की बात करें तो। और जो अभी जो चुनावी सरगर्मियाँ शुरू होने वाली हैं, उसकी वजह से वोलेटिलिटी बढ़ सकती है। लेकिन देखिए हो सकता है कि अभी सबकी नज़र जो है तीसरे टर्म पे है कि तीसरे टर्म में अगर जो है खुद से ये बीजेपी आ जाती है, तो डेफ़िनेटली दोस्तों मार्केट को एक नया बूस्ट मिलने को मिल सकता है। तो इस बीच में मार्केट काफ़ी वोलेटाइल रहेगी, तो हमें अपनी पोज़ीशंस देख के समझनी होगी। तो निफ्टी को अगर हम बात करें तो निफ्टी देखिए स्ट्रॉन्ग पोज़ पे बंद हुआ है। 22,250 जो उसका रेजिस्टेंस था उसको तोड़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो अभी देखिए मैंने आपके सामने एक ट्रेंड लाइन लगा रखी है, तो यहाँ पर सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है कि अगर देखिए यहाँ पर अब इसका सपोर्ट क्या बनता है, 21,800 का आपको एक बिल्कुल स्टॉप लॉस लगा के रखना होगा। ये मार्केट का मोमेंटम है, यहाँ पर अगर नीचे टूटता है तो फिर उसके बाद हमें जो मार्केट वीक होती नज़र आ सकती है। तो एज़ ऑफ नाउ क्या है कि अभी हमें जो है स्टॉक जो है मार्केट देखेंगे तो निफ्टी बड़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो दोस्तों बैंक निफ्टी में भी जैसे मैंने बताया कि निफ्टी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी हमें मोमेंटम आता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर भी देखिए इसने कितनी शानदार रिकवरी करी है और यहाँ पर ऊपर जाके क्लोज़ करा है। तो ये जो रेंज थी उसके आसपास ही क्लोज करा है, तो हमें वेट एंड वॉच करना होगा। नेक्स्ट रेजिस्टेंस देखिए इसका हाई रहेगा, जो कि है आपका 48,600 के करीब का हाई है। जो यहाँ पर अगर इसको क्लोज तोड़ता है तो फिर हमें नई चीज़ें देखने को मिल सकती है। तो एज ऑफ नाउ क्या है, एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, उस रेंज को भी तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो वेट एंड वॉच करेंगे हम नेक्स्ट वीक के लिए कि नेक्स्ट वीक इसका कैसा रह सकता है। लेकिन एज ऑफ नाउ देखेंगे तो निफ्टी ठीक है, कमजोर है। और बैंक निफ्टी भी धीरे धीरे अपनी जो है पकड़ बनाने में कोशिश कर रहा है। तो अगर हम स्मॉल कैप और मिड कैप की बात करेंगे दोस्तों, स्मॉल कैप और मिड कैप में काफ़ी जो है थोड़ा-सा पिछली बार जैसे कि मैंने बताया दोस्तों पहले हम स्मॉल कैप की बात कर लेते हैं। तो ये देखिए ये जो था स्मॉल कैप, तो स्मॉल कैप में भी क्या है कि दोस्तों यहाँ पर देखिए ये एक मोमेंटम है, थोड़ा-सा फेड होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो है जो मोमेंटम बना हुआ था उसको थोड़ा-सा जो है वीक होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अभी भी एज़ ऑफ नाउ देखिए यहाँ पर स्ट्रेंथ बनी हुई है। यहाँ पर देखिए अपना जो हायर हाई ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हम वीकली चार्ट पे कुछ देखते हैं। तो वीकली चार्ट पे यहाँ पर देखिए अभी क्या है कि यहाँ पर बार-बार रिकवरी आ रही है। तो यहाँ पर भी हमें देखना पड़ेगा, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर अब थोड़ा कंसोलिडेशन हो। और अगर मार्केट इस बीच में अगर स्मॉल कैप नीचे आता तो दोस्तों मार्केट को भी नीचे लेके आ सकता है, और इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। इसलिए हमने अगर कोई स्टॉक पे वेट जो कर रखा है, हमने स्टॉक ले रखे हैं, ट्रेड ले रखा है, तो उसको हिसाब से मैनेज करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए इससे पहले की जो तेज़ी थी ना दोस्तों, वो यही थी स्मॉल कैप और मिड कैप की थी। लेकिन अभी मेरे को क्या लग रहा है कि दोस्तों देखिए ये है मिड कैप में भी देखिए कहाँ से तेज़ी बनती आ रही। तो यहाँ से एज़ ऑफ नाउ देखिए प्रॉफ़िट बुकिंग आती है, लेकिन रिकवरी आ जाती है। लेकिन हमें वेट एंड वॉच करना होगा, क्योंकि देखिए ये तेज़ी भी काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो हो सकता है कि ये कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट करे, जो आपको तेज़ी देखने को मिली है इस अभी तक के स्टॉक कई स्टॉक्स में तो वो वैसी तेज़ी देखने को हमें ना मिले। लेकिन तो देखिए चार्ट देख के मेरे को यही समझ में आ रहा है कि ना, तो अब जो बड़े शेयर्स हैं वो थोड़ा-सा परफ़ॉर्म कर सकते हैं, और निफ्टी मिड कैप है जो रेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसा ही हमें देखिए चार्ट पे भी होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि क्योंकि आज मैं जो स्टॉक्स के बारे में बात करने वाला हूँ दोस्तों, लार्ज कैप के स्टॉक हैं। और उनके अंदर अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है, और कहने का मतलब कि स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया है, और वो स्टॉक भी काफ़ी अच्छे हैं।
और मार्केट लीडर्स हैं वो भी अपना जो है अच्छा खासा नाम है उनका, तो आप उन शेयर्स के बारे में जो है उसको देखिएगा। तो एज़ ऑफ नाउ देखिए मार्केट में जो हम अगर इसको कंसोलिडेशन करें तो देखिए अभी क्या लगता है कि चार्ट को देख के निफ्टी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, लेकिन वोलेटिलिटी अभी भी रह सकती है क्योंकि चुनावी दौर है। बैंक निफ्टी रिकवर करता हुआ नीचे से नज़र आ रहा है, लेकिन अभी भी निफ्टी के मुकाबले उतना तेज़ नहीं है। निफ्टी जो स्मॉल कैप है और मिड कैप है वहाँ पर भी नीचे रिकवरी तो आ रही है, लेकिन दोस्तों वहाँ पर भी क्या है, अब हो सकता है कंसोलिडेशन करे, रेस्ट करे या फिर जो है किसी चीज़ का किसी ट्रिगर का वेट कर रहा हो। तो एज़ ऑफ नाउ क्या है कि सिर्फ़ हमें निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। तो अभी क्या करना है कि दोस्तों हम ऐसे शेयर्स पे नज़र बनाएँगे जो कि सेफ भी हों और जो सेफ भी हों और जो हमारे पास अगर पोर्टफ़ोलियो में किसी रीज़न से ब्रेकडाउन आता है तो हमारे रह भी जाए तो हम उसको होल्ड कर सकें। लेकिन उनके अंदर जैसा ब्रेकआउट आया तो दोस्तों वो मेरे को लग रहा है कि आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम दे सकता है और आपको ये शेयर्स के बारे में ज़रूर देखना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले चार्ट ऑफ द वीक में शेयर लेकर आया हूँ। तो देखिए मैं आपको सबसे पहले अपने चैनल पे लेके जाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक स्टॉक के बारे में बात की थी। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो जाके देखिएगा। देखिए ये जब मैंने इसमें भी मैंने मार्केट की बात की थी और मार्केट में मैंने एक स्टॉक की बात की थी और देखिए उसका मैंने जो लाइन भी देखिए क्या रखी है, मार्केट का हाल इस स्टॉक की चाल बिल्कुल अलग है। यानी कि जो मार्केट था वो वीक नज़र आ रहा था, जो ये स्टॉक मैंने बताया, वो स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा था, ठीक है? तो अभी देखिए वीकली क्लोज़ हो चुका है और कैंडल क्लोज़ हो चुकी है उस चार्ट की और एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आता हुआ नज़र आया। दूसरा दोस्तों यहाँ पर देखिए बुलिश सेक्टर है 14 इयर्स ब्रेकआउट। तो मैंने एक यहाँ पर भी एक बात की थी, एक स्टॉक के बारे में बात की थी और मैंने अगर आप मेरे वीडियोज़ फॉलो करते हैं तो मैंने एक चीज़ बोली हुई है कि जो मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जब एक सेक्टर के सभी स्टॉक्स के अंदर कुछ मोमेंटम नज़र आता है तो यानी कि वो सेक्टर आपका स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। उसके अंदर हमें ट्रेड काफ़ी अच्छे मिलने वाले हैं। तो एक जो स्टॉक है वो इसी सेक्टर से रिलेटेड है। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो दोस्तों आप गेस कर सकते हैं कौन से सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। अगर नहीं करी तो कोई बात नहीं, आप वीडियो जाके देखिएगा, अदरवाइज़ मैं आपको इस चार्ट पे इस स्टॉक्स के बारे में तो बताने ही वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ जो सबसे पहला स्टॉक है चार्ट ऑफ द वीक का, वो है आपका हैवेल्स। ठीक है। और मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी इसी स्टॉक के बारे में बात की थी और यहाँ पर देखिए ये आपके सामने वीकली चार्ट खुला हुआ है और यहाँ पर देखिए ये एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट हो रहा था और कंसोलिडेशन होने के बाद देखिए यहाँ पर बार-बार इसको जो थी ना जो है रेजिस्टेंस मिल रहा था, यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस मिल रहा था, ट्राई कर रहा था। लेकिन यहाँ से बार-बार गिर के वापस आ रहा था। लेकिन अभी देखिए ये कैंडल कितनी स्ट्रॉन्ग बंद हुई है, ठीक है? तो अभी जो मैंने लगा रखा है, ये जो आपको रेड लाइन दिख रही होगी, ये इसका रेजिस्टेंस है जो कि आपका लाइन चार्ट के ऊपर है। अगर हम उसकी बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर ये आपका हाई था, ये जो लगा हुआ था हाई और अभी इसको भी तोड़ता हुआ नज़र आया। दोस्तों इसका हाई जो कि इसको ब्रेकआउट करता हुआ यानी कि 1500 को ब्रेकआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। अब इसके अंदर ट्रेड क्या बनता है दोस्तों? देखिए इसके अंदर एसआईपी कर सकते हैं। इसको नीचे कहीं मिले तो आप लेने के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पर कहीं अगर मिलता है 1500 के आस-पास, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो हो सकता है रीटेस्ट करने आएँ और इसके बाद ये नया हाई बनाए, क्योंकि हमने इससे प्रीवियस काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ हमने देखा कि यही होता हुआ नज़र आया है। बड़े स्टॉक्स में ब्रेकआउट आया और उसके बाद और उसने मौका नहीं दिया या फिर रीटेस्ट करा, तो रीटेस्ट करने के बाद उसने तोड़ दिया। तो अभी क्या है, अभी स्टॉप लॉस इसी कैंडल का लो बनता है, जो कि लो बनता है दोस्तों इस समय 1400 के करीब का लो बनता है। तो देखिए यहाँ पर अगर 1500 के करीब आएगा तो आपको ज़्यादा सेफ रहेगा, क्योंकि हमारा रिस्क और रिवार्ड मैनेज हो जाएगा। यहाँ पर ₹100 का हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा और उसके बाद जो हमारा टारगेट है, सबसे पहला टारगेट हमारा 1800 का और 2000 का होगा। अभी देखिए इसमें 2 तरह से टारगेट निकाल सकते हैं, ये तो मैंने आपको बताया। दूसरा सबसे पहले टारगेट क्या निकालना है आपको, देखिए टारगेट निकालने के लिए ये एक जो रेंज है, ये देखिए यहाँ पर 1500 की और यहाँ पर जो एक रेंज है, ये जो रेंज है आपको कैलकुलेट करनी है। तो ये जो रेंज है आपकी 1000 की, तो यानी कि 500 के करीब की रेंज है, तो यहाँ पर हमें उस हिसाब से मूवमेंट देखने को मिल सकता है। दूसरा हम फिबोनाची के लेवल पे भी देख सकते हैं। फिबोनाची में हमें क्या करना होगा, यहाँ फिबोनाची लगाएँगे। तो चलिए दोस्तों फिबोनाची लगा के देखते हैं। यहाँ पर हम अपना टारगेट कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए, ये जो सबसे पहला टारगेट दोस्तों यहाँ पर बनता है हमारा ₹1800 के करीब का टारगेट बनता है और अगर यहाँ से ये टूटेगा तो फिर हमें यहाँ पर और भी अग्रेसिव टारगेट यानी कि 2200-2300 के करीब देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो एक रेंज है देखिए, काफ़ी अच्छी रेंज इसने जो ब्रेकआउट किया है और जो जो ये रेंज थी दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो देखिए कम से कम डेढ़ 2 साल की रेंज है। यहाँ पर देखिए 2021 की रेंज है और अभी 2024 हो गया, यानी कि ढाई 3 साल की रेंज है और काफ़ी अच्छा इसके बीच में इसने कंसोलिडेशन किया है। तो इस चार्ट पे नज़र बना के रखिएगा, मेरे को स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है और आप इसको देखिएगा। दूसरा दोस्तों स्टॉक है देखिए, वो है आपका टाटा स्टील।
अभी जो मैंने बताया कि आपको 14 ईयर्स वाला, देखिए वो था आपका जिंदल स्टील एंड पावर था, ठीक है? और अभी देखिए ये है आपका टाटा स्टील। अब टाटा स्टील में भी क्या है, देखिए हैवेल्स की तरह ही क्या हुआ कि एक रेंज है, रेंज के ऊपर इसने कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो जो मैंने जिंदल स्टील एंड पावर बताया था वो भी इसी सेक्टर से रिलेटेड था, उसके अंदर भी देखेंगे तो अभी अच्छा खासा मूवमेंट आया। 3-4% का मूवमेंट आ गया और मैंने उसमें स्टॉप लॉस भी बता रखा था, और यहाँ पर भी जो है हमें ट्रिगर होने को मिल रहा है कि यहाँ पर भी हमारा जो है, अगर हम यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा भी ब्रेकआउट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो यानी कि देखिए मैंने वही बात होगी कि अगर सेक्टर के अंदर जो स्टॉक्स हैं उनके ब्रेकआउट्स आ रहे हैं तो हमें सेक्टर में परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। तो मैं यही मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए हमें स्टील सेक्टर्स में इनके अंदर परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। और लास्ट वीक मैंने आपको आई थिंक 3 वीक्स पहले मैंने आपको जिंदल स्टील एंड पावर बताया था। देखिए वहाँ पर भी काफ़ी देर उसने 3 हफ्ते से ब्रेकआउट नहीं दिया था। उसके बाद देखिए कल ही उसने जो है कल जो इसी वीक उसने जो है अच्छा खासा उसने एक मूवमेंट अपसाइड का दिखाया, ठीक है? तो अभी जिंदल स्टील में क्या है, जिंदल स्टील में भी हमें क्या लगा के रखना पड़ेगा स्टॉप, ₹138 का स्टॉप लॉस लगा के रखने का पड़ेगा, और यहाँ पर हमें यहीं कहीं 150, 155 के आसपास अगर मिल जाता है तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड बेटर रहेगा, और हमें फिर ऊपर टारगेट ₹200 के लिए इसके अंदर करना होगा। तो रेंज कैसे निकालेंगे? वही रेंज आपको निकालनी है। यहाँ पर देखिए ये 155 की और यहाँ 90 की, तो वही 60 पॉइंट की रेंज है, तो यहाँ पर मैं 50 राउंड फिगर मान के चल रहा हूँ, या फिर फिबोनाची से भी लगा सकते हैं। तो ये जो 2 स्टॉक थे मेरे चार्ट ऑफ द वीक में, आप देखिए एनालाइज़ कीजिएगा, और आपके पास ये स्टॉक है कि नहीं आप मेरे को डेफ़िनेटली बताइएगा। और दोस्तों आपको देखिए एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, इसमें मेरी बाइंग एंड सेलिंग की कोई रिकमेंडेशंस नहीं है। चार्ट के अंदर जो चीज़ नज़र आ रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और इन चार्ट्स के ऊपर इस तरह से अगर मैं ट्रेड लेता हूँ तो इस तरह से मैं ट्रेड लूँगा, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं इसी तरह से ट्रेड लेता हूँ, और ये चार्ट मेरे इस वीक के रडार पे थे, ठीक है? और बाइंग एंड सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इसीलिए आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के ही कोई भी ट्रेड लेना है। और हो सकता है कि मेरे पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हों, तो इसलिए मैं आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ठीक है? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और दूसरी बात दोस्तों कि देखिए अगर मार्केट में इस समय आने का सबसे बेस्ट मौका अगर नहीं आए तो अभी भी सोचिए मत, मार्केट में आइएगा, चाहे धीरे-धीरे स्टार्ट कीजिएगा, लेकिन मार्केट में अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है, तो क्योंकि आने वाला टाइम इंडिया का होने वाला है, और ये आपको मौका छोड़ना नहीं चाहिए दोस्तों, और यहाँ पर अभी आपके लिए अच्छा मौका है। तो आपको ने अगर डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया, इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, तो दोस्तों डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाइएगा, लिंक को मैं आपको ज़रोदा, अपस्टॉक्स और एंजल के लिंक मिलेंगे, जिनके अंदर मैं खुद से ट्रेड करता हूँ। 15 मिनट के अंदर अकाउंट खुल जाता है, ऑनलाइन अकाउंट खुल जाता है, कहीं पर भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, सारा डॉक्यूमेंटेशन यहीं होता है। 24 घंटे के अंदर आपकी आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप जाइएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी बात जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप मार्केट में आए तो दोस्तों लर्न करना बहुत ज़रूरी है। तो आप लर्न करिएगा। लर्न कैसे करेंगे? देखिए इनिशियल स्टेज पे जैसे कि मैंने स्टार्ट किया था कि यूट्यूब पे वीडियो देखिए लोगों की जो आपको अच्छी लगती हैं, जो आपको इम्प्रेसिव लगती हैं, जो आपको लगता है कन्वीनिएंट लगती हैं, जो आपको अच्छे से समझ में आती हैं, वो आप उसकी वीडियोज़ देखिए यूट्यूब पे। थोड़ी-थोड़ी बेसिक नॉलेज लीजिएगा वहाँ पर, कैंडलस्टिक्स के बारे में, स्टॉक्स के बारे में, चार्ट कैसे देखते हैं, इस तरह की नॉलेज लीजिएगा। और उसके बाद आप बुक्स वगैरह पढ़िएगा। बुक्स के लिए भी मैंने एक बहुत अच्छी बुक है जो कि इसके अंदर मैंने रिकमेंड कर रखी है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बिगिनर के लिए तो मैं कह रहा हूँ कि वो बिल्कुल अमृत है, और आपको वो डेफ़िनेटली पढ़नी चाहिए। आपको एकदम काफ़ी आपको अच्छी समझ में आएगी। आपको मेबी वीडियो देख के समझ में ना आए, लेकिन वो बुक पढ़ने के बाद ज़रूर समझ में आएगी। इंग्लिश में है, लेकिन ईज़िली समझ आ जाती है। वो बुक डेफ़िनेटली पढ़िएगा, बहुत हेल्प करने वाली है। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नए मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए स्टॉक के साथ। टिल देन बाय बाय। और कैसे लगते हैं दोस्तों आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।